अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल फ़ितर आने वाली है और ईद उल फ़ितर की नमाज़ के बारे में कई हज़ार लोग अब तक कमेंट कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं कि मुफ्ती साहब इस साल हम ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ेंगे, क्योंकि हम पर नमाज़ पढ़नी नहीं आती है। और आम तौर से होता यह है कि लोग ईद और बकरीद पर, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर पर 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है और हम लोग भागा दौड़ी में उल्टी सीधी वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि इस नमाज़ को हमें कैसे पढ़ना है, इसलिए लोग आम तौर से इसका तरीक़ा भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको उसका तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों की जो नमाज़ें हैं वो एक ही तरह से पढ़ी जाती हैं, यानी जिस तरह ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद उल अज़हा की नमाज़ भी इसी तरह पढ़ी जाती है। ईदैन की नमाज़ 2 रकात पढ़ी जाती है और ये 2 रकात पढ़ना वाजिब है। इन 2 रकातों में 6 तकबीर आम नमाज़ों के मुकाबले ज़्यादा कही जाती हैं। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा यह है कि पहले आप नियत करें। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा माज़ाई 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर इतना न कह सकें तो ये कह लें कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा। सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। पहली 2 मरतबा में हाथ छोड़ देंगे और तीसरी मरतबा में हाथ बांध लेंगे। उसके बाद क़िरात करेंगे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे और फिर रुकू और सजदा करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में क़िरात से फ़ारिग होकर रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे। 3 मरतबा कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर इस तरह से कहेंगे और तीनों मरतबा हाथ छोड़ देंगे। फिर चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू और सजदा करके तहियात में बैठकर नमाज़ पूरी कर लेंगे। जिस तरह से हम आम नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज़ को भी पूरी कर लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, और जो परेशानियां चल रही हैं उन तमाम परेशानियों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए। जब हम दुआ कर लेंगे तो दुआ के बाद नमाज और दुआ के बाद खुतबा होगा। इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ेंगे और मुक्तदी उस खुतबे को सुनेंगे और वो खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबा सुनने के बाद अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल ये था ईद की नमाज़ का तरीक़ा। आप इस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब आप ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और आप दुआ करेंगे तो अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहरहाल अब आपसे रुख़्सत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।